दोस्तों नीट का पेपर लीक हो चुका है और नीट के पेपर को लीक कैसे किया गया, कैसे वो जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां से पेपर लीक हुआ, पुणे महाराष्ट्र के अंदर गया, वहां से फिर गुड़गांव आया और राजस्थान सहित 10 राज्यों के अंदर वो चला गया। आप ये समझ सकते हैं कि भारत के एजुकेशनल सिस्टम के अंदर एक दीमक लग चुकी है। बहुत सारे एग्जाम कैंसिल होते हैं और आए दिन रिसेंटली राजस्थान के अंदर भी एक एग्जाम और कैंसिल हुआ। 2021 के अंदर एक एसआई का पेपर हुआ था 2021 में, और अब जाकर 2026 में वो पेपर कैंसिल हो गया। लोगों को पोस्टिंग तक मिल चुकी थी और वापस से वर्दियां उनसे ले ली गई और कहा कि पेपर दोबारा से देना पड़ेगा। ऐसे कांड होते हैं। नीट का पेपर कैसे लीक हुआ है मैं आज आपको बताने वाला हूं। कैसे इनके तार जुड़े, कैसे इनका पेपर जो है वो बेचा गया। सीकर के अंदर, राजस्थान के सीकर के अंदर जो कि मेडिकल एजुकेशन का हब माना जाता है, वहां पर ये पेपर कैसे सर्कुलेट हुआ, कैसे कैसे इनके लिंक्स कनेक्ट हुए, और एक टीचर जो कि फिजिक्स के थे उनके सामने जैसे ही पेपर आया पता लग गया कि ये तो सब कुछ गड़बड़ झाला है। सारी कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये जो विदेश के अंदर घूम रहे हैं, चश्मा लगाकर यहां पर बैठे हैं, इनकी पूरी हकीकत पोल पट्टी जो है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो नीट का पेपर क्या कुछ इसके अंदर हुआ, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। नीट का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। 2 भाई इसके अंदर शामिल हैं जो कि नाम है मांगीलाल और दिनेश, राजस्थान के जमवा रामगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने कांटेक्ट किया एक डॉक्टर से जो कि गुरुग्राम के अंदर है और 30 लाख के अंदर उस पेपर को 26 अप्रैल को ले लिया। अब ये जो व्यक्ति हैं ये पेपर लेके जाते हैं कहां पर, सीकर के अंदर, और वहां पर पेपर बांटना शुरू कर देते हैं क्योंकि 30 लाख वसूलने भी थे, 30 लाख वसूलने भी थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के अंदर राजनीति के ऊपर इतना ध्यान है, पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बनेगी जनता का ध्यान उसके ऊपर है। आप मुझे बताइए कि अगर एजुकेशनल सिस्टम को अच्छा नहीं किया, दुरुस्त नहीं किया, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को आप कैसे निर्मित कर पाएंगे? क्या सबको ही राजनेता बना देंगे? क्या बताइए, क्या सबको राजनेता बनाएंगे या किसी को पढ़ा लिखा इंसान भी बनाएंगे? चलो देखते हैं। दोस्तों 23 मई से यह जबरदस्त कोर्स जो है शुरू होने के लिए जा रहा है। तैयार हो जाइए आप लोग एक एडवांस चैलेंज को फेस करने के लिए। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, you can accept, you must accept challenges in your life। आपको अपनी लाइफ के अंदर चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चुनौती होती है जीवन के अंदर जो कि आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और 50 डेज तक, 50 दिन तक लगातार मेरे साथ चल सकते हैं, तो 23 मई से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्काउंट कूपन कोड है एडवांस, इसको यूज करके आप लोग अगले 50 दिन तक मेरे साथ चलिए। लाइव सेशंस के अंदर डेली लाइव होगी, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, लेकिन केवल वादा अपने आप से करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निक्स मैं आप लोग को बताऊंगा, उसकी मदद से आप लोग छोड़ पाएंगे। चलिए, ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, शुभम खैरनार इसका नाम है, इसी ने ही शुरुआत की थी उस पेपर को लीक करने की। फोटो देख ली, चलचित्र इसका देख लिया, अब समझो पूरी कहानी क्या है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए एक्चुअली में क्या है, हम लोग अगर इंडिया के मैप के ऊपर देखें तो नासिक जो है महाराष्ट्र के अंदर, यहां पर उस पेपर की प्रिंटिंग होती है। जैसे नासिक मेरे नाम से आता है, मेरे कहीं पे जहन में आता है, तो मुझे हर समय पेपर लीक की ही उसमें गंध आती है, क्योंकि मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूं। राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे पेपर लीक हुए है ना, प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हो जाते हैं। जहां पे प्रिंट हो रहा है पेपर वहीं से लीक हो जाते हैं। तो ये तो है नासिक, और नासिक के अंदर ये पेपर जो है, यहां पर प्रिंटिंग प्रेस है। इस प्रिंटिंग प्रेस से इस पेपर को पुणे महाराष्ट्र के अंदर बेचा गया शुभम खैरनार के द्वारा। तो शुभम जो था वो यहां पर था, शुभम ने इस पेपर को यहां से लीक करवा लिया प्रिंटिंग प्रेस से। अब वो कैसे हुआ? तो गलती क्या शुभम की है? नहीं। गलती क्या उन डॉक्टर्स की है? नहीं। क्या गलती सीकर के अंदर रहने वाले उन लोगों की जिन्होंने पेपर लीक बांटा? नहीं। गलती यहां पर हो चुकी है। जड़ ही खराब थी, जड़, रूट लेवल जो है वो यहीं पे खराब था। यहां पर होनी चाहिए कार्रवाई, तो बड़ी कार्रवाई यहां पर। भाई कैसे लीक हो गया है? चेंज कर दो प्रिंटिंग प्रेस। अब देखिए कि शुभम खैरनार ने इस पेपर को सीधा जो है पुणे महाराष्ट्र से बेच दिया
कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर एक गैंग है, उसके पास में ये पेपर पहुंच गया। अब गुरुग्राम से उस गैंग के पास में पेपर पहुंचा तो राजस्थान के अंदर दो लोग रहने वाले हैं, जमवा रामगढ़ के अंदर, राजस्थान यहां पर है, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम है, ठीक है। और यहां पर दो लोग हैं, दो भाई हैं, दिनेश और मांगीलाल। तो दिनेश और मांगीलाल को यह पता लगा कि गुरुग्राम के अंदर पेपर आ चुका है, और ये पता लगना कोई पहली बात नहीं थी। इससे पहले भी इन्होंने पेपर लीक करवाए थे, क्योंकि इनके परिवार के अंदर 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार ही नीट क्लियर किया है, अब जांच उनकी भी होगी। तो यहां पर गुरुग्राम के अंदर जैसे ही पहुंचा तो दिनेश और मांगीलाल के पास में इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने यहां से गाड़ी उठाई और ये पहुंच गए कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। वहां पर 30 लाख के अंदर एक पेपर का सौदा हुआ, एक डॉक्टर के हाथों। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ठीक है, 30 लाख में हम लोग दे देंगे। 30 लाख के अंदर पेपर यहां पर ये दोनों भाई जो है वो लेकर आ गए राजस्थान के जमवा रामगढ़ के अंदर। अब इसमें से एक भाई जो है, राजस्थान के अंदर ही एक जगह है सीकर, जहां पर मेडिकल एजुकेशन का हब बना हुआ है। वहां पर लूटखोरी इतनी है, हॉस्टल्स के अंदर जो बच्चे रहते हैं, एक हॉस्टल के अंदर रहने का एक रूम का जो रेंट है वो 15,000 रुपए है हर महीने का। साथ ही के अंदर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, उस एक टेस्ट सीरीज की कीमत 38,000 रुपए है। केवल टेस्ट सीरीज की कीमत है ये। तो मतलब कोचिंग माफिया किस तरीके से पैसा बटोर रहा है, आज उनके ऊपर भी पूरा डंडा जो है चलना चाहिए। क्यों इतनी फीस बढ़ा रखी है? क्यों? कौन है इनसे पूछने वाला? बताइए, कौन पूछेगा इनसे? ये अपनी मनचाही रेट्स जो है, 38,000 रुपए की टेस्ट सीरीज मायने रखती है, 15,000 रुपए का रूम का रेंट, जो भी इन्हीं के हॉस्टल हैं, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ही हॉस्टल हैं। पूरा माफिया इनका है, पूरा ट्रैप इनका ही है। अब दिनेश और मांगीलाल ने पेपर ले लिया 30 लाख में। जैसे ही 30 लाख में पेपर आता है, उसके बाद में ये पेपर जो है वो सर्कुलेट होना शुरू होता है। कहां से सर्कुलेट होता है? कि जैसे ही पेपर सीकर पहुंचता है, एक स्टूडेंट ने अपने फ्रेंड को केरल के अंदर उस पेपर को भेज दिया, जो कि ऑलरेडी वहां से एमबीबीएस कर रहा था, ठीक है। अब 3 मई को ये एग्जाम था, लेकिन पेपर पकड़ में क्यों नहीं आया? क्योंकि इस पेपर का जो टाइटल रखा गया था वो था गैस पेपर, कि ये जो है केवल गैस के तौर पर एक गैस पेपर है, आ सकता है। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर्कुलेट हो रहा था टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कि गैस पेपर है नीट का, जैसे मॉडल पेपर आते हैं, सभी लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो वो जो गैस पेपर था वो कहां पर पहुंचा? केरल के पास में एक स्टूडेंट के पास में पहुंचा। हो सकता है कि वहीं से फिर वो सर्कुलेट होना शुरू हो चुका हो। अब जैसे ही सीकर के अंदर आता है, तो सीकर के अंदर एक व्यक्ति है, राकेश मंडाविया, है ना, ठीक है। एक वहां का एक, ये मान के चलिए कि स्कूल का स्टूडेंट है, पास आउट, जिसने बाहर ही एक कंसल्टेंसी फर्म खोल ली उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर, कि भाई ठीक है, नीट के बच्चों को मैं कंसल्टेंसी दूंगा, और कोई बच्चा अगर एब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो राकेश मंडाविया, जो कि सीकर के अंदर पहले से मौजूद था, उसने एक कंसल्टेंसी ऑफिस जो है खोल रखा था। हॉस्टल्स के साथ में टाइप था, कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में टाइप था। इसी राकेश मंडाविया ने क्या किया? उस पेपर को स्टूडेंट्स को बेचना शुरू कर दिया। सब कुछ चल रहा था। 3 मई का एग्जाम भी हो जाता है। उसके बाद में राजस्थान के सीकर के अंदर ही एक फिजिक्स के टीचर थे। टीचर तो टीचर रहेगा, शिक्षक तो शिक्षक, उसकी गरिमा को कोई आंच आए तो वो सहन नहीं करता है। तो अब क्या हुआ कि वो जो फिजिक्स के टीचर थे, उनके हाथ में वो पेपर लगा। उन्होंने देखा कि 90 जो क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन फिजिक्स के और 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, लगभग 120 के आसपास, 125 के आसपास क्वेश्चन हूबहू मिल रहे हैं। फिर वो जो टीचर थे फिजिक्स के, वो कहां पर चले गए? वो गए पुलिस के पास में, कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आया और इस पेपर के अंदर क्वेश्चन देखिए, सबके सब सेम है। तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, एनटीए के अंदर शिकायत कर दीजिए, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है जो कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके अंदर आप शिकायत कर दीजिए। शिकायत कर दी इन्होंने, और जांच हुई तो पाया कि पेपर तो पहले ही लीक था। अब ये जो बंदे थे, दिनेश, मांगीलाल, राकेश मंडाविया, ये सब जो है देहरादून भाग गए, और देहरादून के अंदर जाकर छुट्टियां मनाने लग गए। बोलो अब तो अपने ऐश हो गए। अब ये बात जो है वो पता लग गई किसको? ये केस हैंडओवर चला गया किसको? सीबीआई को। और सीबीआई ने
राजस्थान की एसओजी टीम के साथ में कोऑर्डिनेट किया और सभी को देहरादून से पकड़ लिया। और अब तक लगभग 20-25 लोग पकड़े जा चुके हैं। 20-25 लोग इसके अंदर पकड़े जा चुके हैं क्योंकि इस पूरे ट्रैप के अंदर थे। ठीक है, ये सारा अब हो सकता है ये पहले से ही चल रहा हो, ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही चल रहा हो। अब ये सब कुछ जो है पेपर लीक वगैरह, पेपर वापस से होना है, पेपर वापस से होना है। पेपर अब ये हो सकता है कि पेपर लगभग 1.5-2 महीने, एनटी ने कहा है कि हम लोग 10 दिन के अंदर अंदर जो है एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और आपको एग्जाम की डेट बता दी जाएगी, तो स्टूडेंट अपनी तैयारी करें। ठीक है, अब देखिए कि सभी लोग क्या है, सड़कों पर हैं। भाई मौका मिलेगा ना तो जनता आएगी, स्टूडेंट आएगा सड़कों पर आ गया कि भाई ठीक है पेपर जो है लीक हो चुका है, करो कुछ इसका। अब क्या करें, कानून क्या कहता है इसके बारे में? कानून ये कहता है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट है 2024 का, जो कि 21 जुलाई 2025 को लागू हुआ था। उसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें देखिए कि कोई भी पर्सन या कोई भी ग्रुप जो है, मतलब इसमें टोटल जो है वो सेक्शंस हैं 19 सेक्शंस हैं। उसका सेक्शन नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 जो है उसमें लिखा हुआ है कोई भी पर्सन, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूड बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी और रॉन्गफुल। अगेन इसमें लिखा हुआ है लीक द क्वेश्चन पेपर और आंसर की एंड पार्ट ऑफ देयरऑफ। तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप लीक करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई भी सुन लीजिए। कार्रवाई ये है कि आपको इंप्रिजमेंट होगा, जेल होगी, नॉट लेस देन 3 ईयर्स बट 3 साल से कम नहीं होगी। ओके, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो 3 से 5 लाख की जेल जो है वो जाने को तैयार है। और भारतीय जो न्याय संहिता है 2023 उसमें 45 जो सेक्शन है वहां पर ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये इनके साथ में होने के लिए जा रहा है। देखिए क्या है बात, हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है, हर स्टेट में ऐसा हो रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर वापस से ले जा रहे हैं। मुझे तो अफसोस हुआ कि 2021 में, आप सोच के देखिए 2021 में जो एग्जाम लगा उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा 2020 के अंदर। मतलब मैं राजस्थान में अभी एक हाल ही में पेपर लीक हुआ है, वो पेपर कैंसिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, वापस से लगेगा। तो 2020 में लगभग हुआ होगा नोटिफिकेशन, 2021 में एग्जाम लगा है। तो 2021 में वो एग्जाम लगा, राजस्थान एसआई का वो एग्जाम लगा, ठीक है, रिजल्ट आया, पोस्टिंग मिल गई है ना। कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और आज जाकर 2026 के अंदर वो पेपर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब जो बच्चे मेहनत से पास हुए थे, आप सोच के देखिए कि किसी की कोई मान लीजिए कि 20 साल की या 21 साल की उम्र में होगा 2020 के अंदर, है ना, 2020 में 20 साल की उम्र का मान लो, आज उसकी एज 27 साल हो चुकी होगी। अगर किसी की शादी भी हो गई होगी 2020 के अंदर, तो 8-8 साल के उसके बच्चे हो गए, 7-7 साल के। जिंदगी गुजरती है, जिंदगी गुजर जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भविष्य खतरे में है ना। लेकिन सबको पड़ी है अपनी राजनीति की, राजनीति के अंदर कैसे आज आम नागरिक जो है घुस चुका है उसको। और ये न्यूज जो है 2-3 दिन चलेगी, फिर रफा दफा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 23 मई को हमारा ये हार्ड चैलेंज आ रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 23 मई से हम लोग शुरू कर रहे हैं, डेली लाइव क्लास होगी जिसमें एडवांस टेक्निक आपको बताई जाएगी। और इस बार ये चैलेंज बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत हार्ड होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप ये कंटेंट देखते हैं तो अपने आप को टेस्ट कर लीजिए एक बार कि आप छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप एडिक्शन में है कि नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो। तो आप एक काम कीजिए, एक महीना अपने आप से छोड़ के देख लीजिए। अगर छूट जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रिजल्ट आपके सामने है। डिस्ट्रैक्शन जबरदस्त होता है, फोकस कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हर वक्त दिमाग में वही बातें घूमती रहती है। आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। अभी डिस्काउंटेड ऑफर है 23 मई से पहले। साथ ही के अंदर हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।